क्लास में कहाँ तक किए थे बताओ तो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये दोनों डिस्कस कर लिए थे ना हम लोग लास्ट क्लास में। यस सर। बोलो जल्दी से। ओके, तो दोनों का फॉर्मूला तुम लोग को बता दिए थे, फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर दिए थे दोनों का। यस और नो? यस सर। तो फॉर्मूला हो गया था। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं उसमें यूनिट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का और मोलर कंडक्टेंस का। आवाज आ रहा है ना क्लियर सबको? कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर, आ रहा है। आ रहा है, चलो ठीक है। तब हम लोग यूनिट देखते हैं इसमें। यूनिट ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू। ठीक है, यही था। लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा ई क्यू क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तब लैम्डा एम का फॉर्मूला बता सकते हो तुम लोग? क्या आया था? कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी। मोलैरिटी, यही था। अब देखो, कप्पा जो है ये हमारा कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी का यूनिट बता सकते हो? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग। कंडक्टिविटी का यूनिट लास्ट क्लास में ये डिस्कस भी किए थे। यस। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि जनरली यहाँ पे तुमको मेजरमेंट्स जो है ना, ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। मेजरमेंट्स जनरली बहुत स्मॉल इन्वॉल्व होते हैं, तो मीटर में हम लोग यूज नहीं करते हैं, सेंटीमीटर में ही जनरली लेंगे। ठीक है, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। और ये 1000 बाय एम जो था ये एक्चुअली क्या चीज है? इसी को तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से रिप्लेस किए थे। 1000 बाय मोलारिटी ये क्या है? तरह से वॉल्यूम ही है ना। बोलो। यस सर। तो इसका यूनिट क्या बताए थे तुम लोग को? जो वॉल्यूम आ रहा था वहां पे तुम लोग को क्या बोले थे? मिलीलीटर में लेना है, और मिलीलीटर पर मोल बोले थे। याद होगा तुम लोगों को। तुम लोग क्या ले रहे थे जब? क्योंकि इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस की बात कब कर रहे हैं हम लोग? जब हमारा सोल्यूट जो है या इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे हैं उसका 1 मोल लिया गया है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हम लोग एज्यूम करेंगे ये मिलीलीटर पर मोल बताए थे लास्ट क्लास में। ये बताओ। यस। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका यूनिट हम लोग लिखना चाह रहे हैं। तो एक और चीज यहाँ पे तुम लोग को बताया गया होगा, ये तुम लोग को पता ही होगा। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 सीसी के बराबर होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। यस और नो? मिलीलीटर को जब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लेमडा एम का यूनिट क्या आ गया हमारा? देखो, कप्पा का यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और मिलीलीटर की जगह हम लोग पुट कर दिए 1 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब सिंपली। ठीक है, और नीचे क्या आ गया? ये मोल ही आ गया हमारा। मोल का यूनिट तो मोल ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, सारा चीज कैंसिल आउट करने के बाद क्या आ जाएगा बताओ? साइमन सेंटीमीटर -1 है और ये क्यूब है, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? यस। और मोल का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो यही यूनिट हो गया, ये ध्यान रखना। यूनिट भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो हमारा मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो गया? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कभी कभी जैसा तुमको वैल्यू दिया रहेगा यूनिट के साथ, तो वो यूनिट देख के तुम लोग निकाल सकते हो या पता कर सकते हो ये किस चीज का वैल्यू हमको दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो गया? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसी तरह हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी बता सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या था? लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला क्या था? कप्पा इंटू 1000 बाय क्या नॉर्मैलिटी। लिखोगे? नॉर्मैलिटी। ठीक है, अब देखो कप्पा का यूनिट तो हमारा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ही है, और 1000 बाय नॉर्मैलिटी इसका यूनिट क्या पुट करोगे? यहाँ भी हम लोग वॉल्यूम मिलीलीटर पर इक्विवेलेंट इसी के टर्म में पुट करते हैं ना। जैसे वहां पे मिलीलीटर पर मोल था, यहाँ पे मिलीलीटर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, याद है ये सब चीज? लास्ट क्लास का है।
तो अब यहाँ पे देखो हम लोग लिख सकते हैं वही 1 मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब में रिप्लेस कर दो, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्यू इनवर्स। यही यूनिट हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? फटाफट नोट करो इसको। अभिषेक, Yes, sir. दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, चलो लिखो जल्दी से। हो गया sir. ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट ध्यान रखना क्योंकि यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलो इसमें एक और छोटा सा चीज है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस पे क्या होगा, कंडक्टिविटी पे क्या होगा, डाइल्यूशन का इफेक्ट, या फिर मोलर कंडक्टेंस पे क्या होगा, या फिर मोलर कंडक्टिविटी पे क्या होगा। इन सभी पे हमको देखना है कि अगर सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करते जाएंगे, ठीक है, तो फिर उस इन सभी फैक्टर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस। ठीक है, इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस। तो देखो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर तो हम लोग बोल सकते हैं, कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। हम लोग बोल सकते हैं जितना आसानी से उसके आयंस फ्लो करेंगे, समझ रहे हो, जितनी आसानी से उसके आयंस फ्लो करेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। यस और नो, ये बताओ। कंडक्टेंस Yes, को sir. बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। जितना ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस होगा, उसका कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। पहला हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस जो होता है ये क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, कैसे, विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सॉल्यूट आयंस, या फिर करेगा या नहीं, ये बताओ। अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट तुम ऐड कर दिए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ऐड करने पे जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे वहां पे, उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा या नहीं, ये बताओ। Yes, sir. तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहला जो है कंडक्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लो इसमें अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमको गिवन है, उसमें और हम लोग फर्दर अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट और ऐड कर दिए उस सॉल्यूशन में, और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम लोग ऐड कर दिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, तो इससे क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट करने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, क्योंकि वो सॉल्यूट जो है अपने रेस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक करेगा, एक कैटायन और एक एनायन में ब्रेक करेगा, तो वहां पे उस सॉल्यूशन में हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस उतना हाई होगा, यानी जितना ज्यादा फ्री आयंस अवेलेबल होंगे उतना अच्छा वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है ना, उतने अच्छे से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जितना से ज्यादा नंबर ऑफ फ्री आयंस आएंगे, उसका कंडक्टेंस क्या होते जाएगा, उतना अच्छा होते जाएगा। यस और नो, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो पहला हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक्चुअली हम लोग डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो डाइल्यूशन का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग डाइल्यूशन में क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं। जैसे मान लो एक्वस सॉल्यूशन बनाए हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करने पे क्या है, उसको वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें वो इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा बताओ। डाइल्यूशन करने से अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दिए, तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा बताओ। पर डाइल वाटर ज्यादा ऐड कर दिए तो कंसंट्रेशन क्या होगा, ये डिक्रीज होगा या नहीं, ये बताओ। किसी भी सॉल्यूशन का तुम डाइल्यूशन करते हो यस तो उसका सर, कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है। डिक्रीज कंसंट्रेशन उस करेगा सर। कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया, और कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करेगा तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ। कंडक्शन कंडक्टेंस भी डिक्रीज करेगा। कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा या इंक्रीज करेगा, ये बताओ। अच्छे से सोचो, इंक्रीज। कंसंट्रेशन घटा है तो कंसंट्रेशन घटेगा तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इंक्रीज। आयंस। ठीक है, ये देखो हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस इंक्रीज करता है, और ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस अगर इंक्रीज करेगा तो फिर उसका कंडक्टेंस भी क्या होता है, ये इंक्रीज इंक्रीज। करेगा। ठीक है, एक्चुअली देखो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ही सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन का तुम डाइल्यूशन करते हो, तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है ना, उनके कैटायन और एनायन के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो और वीक होते जाता है। समझ रहे हो बात। मतलब जैसे ही मान लो ये एक कैटायन है और एक एनायन है, तो किसी भी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमको गिवन है, उसका तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हो। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे ही ऐड करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इनके बीच का इंटरेक्शन को और वीक करते जाएगा। यस और नो। वाटर यस सर। मॉलिक्यूल्स तुम ऐड कर रहे हो तो इसके इंटरेक्शंस जो है ऑलरेडी पहले से वो फ्री आयंस के फॉर्म में थे, मतलब पूरा पूरा फ्री नहीं था, कुछ कुछ इंटरेक्शन होगा ही। लेकिन जैसे ही तुम वाटर और फर्दर ऐड करते जा रहे हो तो वाटर क्या करता है, वाटर जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है, वो एक्चुअली क्या करेगा, इनके इंटरेक्शंस को और वीक करते जाएगा। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते जाएगा वो, डाइल्यूशन करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन और एनायन के बीच का और क्या होते जाएगा, ये डिक्रीज करते जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा ना, और समझ रहे हो बात। यस सर। और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस क्या होगा, बढ़ेगा। ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस बढ़ेगा। और ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस अगर बढ़ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस उस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर इंक्रीज जाएगा। करेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, तो डाइल्यूशन करने से उसका कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टेंस जो है उसका इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गया। यस सर। कोई दिक्कत इसमें, ये ध्यान, ये नोट करके लिख लेना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। आफ्टर डाइल्यूशन of any electrolytic solution, its conductance क्या increases या decreases, इंक्रीज। इंक्रीजेस। increases। चलो, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लिया। यस सर। ओके, चलो इसी में एक छोटा सा चीज होता है, इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये तुम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ रखे हो आयोनिक में। ये बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको कि हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना किसको बोलते हैं, जिसका अल्फा जो है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एज्यूम कर रहे हैं। अल्फा जिसका नियरली क्या होता है, 1 के इक्वल होता है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसी को बोलते हैं ना हम लोग, जो 100% या फिर परसेंटेज अल्फा अगर हम लोग लिखें तो ये नियरली किसके इक्वल होगा, 100%। मतलब वो पूरा पूरा अपने आयंस में डिसोसिएट कर रहा है। तो बता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तुम अगर डाइल्यूशन करोगे तो उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बताओ तो। स्ट्रॉन्ग नो इलेक्ट्रोलाइट का अगर तुम डाइल्यूशन करोगे तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होगा या नहीं होगा। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुम कभी भी लोगे, ठीक है, तो उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर लिए हो तो उसको हम लोग ये मान के ही चलते हैं कि वो 100% डिसोसिएट कर रहा है, नियरली 100% डिसोसिएट कर रहा है। तो वो पानी तुम और भी ऐड करोगे तो उससे उसका 100 से ज्यादा थोड़ी ना वो आयोनाइज कर सकता है, ये बताओ। 100 लिमिट है ना, 100 से ज्यादा आप यस भाई सर। उससे ज्यादा थोड़ी हो पाएगा वो। और हम लोग नॉर्मली वो मान के ही चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो नियरली इक्वल टू 1 या फिर परसेंटेज 100% डिसोसिएट करेगा। तो इसमें डाइल्यूशन करने पे भी इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेना, अगर हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन डाइल्यूशन देयर इज नो चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बता सकते हो क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे डिग्री ऑफ बढ़ेगा डिसोसिएशन, सर। हाँ ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ याद है तुम लोगों को, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो बताए थे आयनिक में, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। जैसे ये एसिड के केस में हम लोग ले रहे हैं फॉर एसिड्स, ये बताया गया था वीक एसिड के लिए, यस। याद होगा तुम लोगों को। तो यस सर। ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम लोग लिखते हैं ना, वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए ये एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। के क्या था, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और सी क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो यहाँ पे तुम खुद देखो, अगर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का तुम डाइल्यूशन कर दिए तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने से क्या होगा, इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, उस एसिड का कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यस और नो। कंसेंट्रेशन घटेगा ना डाइल्यूशन करने से, यस सर। और कंसेंट्रेशन अगर डिक्रीज कर रहा है, ये सी का वैल्यू अगर तुम कम करते जा रहे हो, सी का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा तो अल्फा क्या होते जाएगा, इंक्रीज होगा या नहीं, क्योंकि सी वहां पे यस डिनोमिनेटर में सर। है तुम्हारा। वो वैल्यू जितना छोटा होते जाएगा डाइल्यूशन करने से, अल्फा का वैल्यू उतना ज्यादा होते जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो तो ऑलरेडी 100% आयोनाइज होता है, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट किए हैं, आइदर वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ये मोनोबेसिक एसिड के लिए हम लोग ये लिखते हैं, वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए। चलो इतना फटाफट नोट कर लिए, दिख रहा है या नहीं स्क्रीन, यस सर, दिख रहा है। ओके। चलो लिख लिया ना इतना। यस। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अब कंडक्टिविटी देखने वाले हैं, जिसको कि कप्पा से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली कंडक्टिविटी का डेफिनेशन कैसे बताए थे तुम लोग को, कंडक्टिविटी कप्पा जो है ये एक्चुअली क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है या नहीं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक यस। सॉल्यूशन का अगर 1 ml लोगे और उस 1 ml का जितना भी कंडक्टेंस होगा वही उसका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कंडक्टेंस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के, क्योंकि जितना ज्यादा फ्री आयंस अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का जितना ज्यादा फ्री आयंस अवेलेबल होगा उतना ही ज्यादा उसका कंडक्टेंस होगा, यस और नो। यस सर।
अब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, कंडक्टिविटी पे अब हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो उसके कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अब ये बताना तुम लोग। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट ले लिया हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट का हम लोग सॉल्वेंट में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी हम लोग क्या बोलते हैं कि कंडक्टेंस का अगर हमारा 1 ml है, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक्स, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन हमारा है उसका 1 ml जो लेंगे, इस 1 ml का जितना कंडक्टेंस होगा उसी को तो कंडक्टिविटी बोलेंगे ना, यस और नो? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये अभी अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे 1 ml अभी बिफोर डाइल्यूशन का ये केस है, ठीक है। तो बिफोर डाइल्यूशन का केस है, जैसे मान लो एक सॉल्यूट हम लोग ले लिए ए बी, तो ये ए बी जो है ये डिसोसिएट करेगा ए प्लस और बी माइनस में, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे अभी जो है मेरे पास 1 ml में, एज्यूम कर लो कि 2 केटायन है और 2 एनायन है हमारे पास, ठीक है। 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट में हमारे पास, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो बनाए हम लोग, इसमें केटायन के नंबर्स 2 हैं और एनायन के नंबर्स 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यहाँ पे 1 ml में, बताओ? 4। 4 आयंस हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया है तो इसका कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों सेम होगा, तो यहाँ पे कप्पा लिख, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 आयंस। लेकिन अब जैसे इसका डाइल्यूशन कर दिए, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से जैसे मान लो इसका वॉल्यूम हम लोग बढ़ा दिए, डाइल्यूशन में तो सिर्फ वाटर ही ऐड करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट तो ऐड नहीं करते हैं ना, सॉल्वेंट ही ऐड करोगे। तो डाइल्यूशन करने से टोटल वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, 1 ml वाटर ऐड कर दिए तो टोटल वॉल्यूम हो गया 2 ml, ठीक है। टोटल वॉल्यूम हो गया 2 ml। तो यहाँ पे अब बताओ तो ये जो कंडक्टिविटी है पा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 आयंस ही होगा या नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे घट चुके होंगे? देखो, वॉल्यूम अगर हम लोग 2 ml कर दिए, तो अब ये 2 ml का जो कंडक्टेंस होगा उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर हम लोग दो 2 ml वॉल्यूम कर दिए, उसको कंडक्टिविटी तो नहीं बोल सकते ना। कंडक्टिविटी हम लोग किसको बोलते हैं? कंडक्टेंस ऑफ, 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा। हाँ, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बताओ, अब 1 ml अगर इसका लोगे, ठीक है, क्योंकि उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, तो इससे अगर अब हम लोग 1 ml अगर निकाले, तब 1 ml अगर लोगे तो 1 ml में अब बताओ, जो 1 ml हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अब 1 ml में 4 ही आयंस बचेंगे या 4 से कम आयंस होंगे, ये बताओ? तो 4 ही होंगे सर। 4 ही होंगे? अरे इसको 2 हिस्से में बांट लो। चलो यहाँ पे जैसे मान लो डाइल्यूशन करने के बाद ये यहाँ पे आ गया 1 ml, अब यहाँ ऐड कर दिए, ये 1 ml डाइल्यूशन पानी ऐड कर दिए, तो ये पूरा, ये आयंस भी तो मिक्स होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि आयन सिर्फ नीचे वाले पार्ट में रहेगा ऊपर वाले पार्ट में नहीं जाएगा, ऐसा होगा क्या? नो सर। तो आयंस भी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यस सर। समझ में आ रहा है बात, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? यस सर। तो अगर यूनिफॉर्म मिक्सिंग का बात करें, तो अब यहाँ पे जो है 2 सॉल्यूट को यहाँ से हटा देते हैं, 2 सॉल्यूट के आयंस को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, तो यूनिफॉर्मली मिक्सिंग की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं कि 2 आयंस यहाँ पे रह गया, बाकी जो 1 ml हम लोग वहां पे डाइल्यूशन किए हैं, सॉल्वेंट जो डाले हैं, तो बाकी 2 आयंस यहाँ भी तो चले जाएंगे। एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, जरूरी नहीं है कि 2 ही आयंस जाए, हम ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा तो आइडियल केस है कि 2 आयंस तो जाएंगे ही, क्योंकि वॉल्यूम अगर सेम ले रहे हैं हम लोग तो। समझ रहे हो बात? यस सर। तो अब नंबर ऑफ आयंस पर ml ये क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये बताओ? डिक्रीज। डिक्रीज हो गया। तो नंबर ऑफ आयंस अगर पर ml डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा?
Decrease. डिक्रीज ही करेगा ना, क्योंकि पर ml नंबर ऑफ आयंस ही कम हो गया, और नंबर ऑफ आयंस कम हो गया तो उसका कंडक्टेंस कम हुआ, और कंडक्टेंस कम हुआ तो हम लोग 1 ml के ही इलेक्ट्रोलाइटिक 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ही तो हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पर ml। तो 1 ml में अब कितने आयंस बचे, पहले 4 आयंस था डाइल्यूशन करने से पहले, लेकिन डाइल्यूशन करने से अब कितने आयंस बचे, 2. 2 आयंस। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 आयंस पर ml। ठीक है, पर ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अब 2 ही आयंस बचे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, ये पर ml आयंस जो है ये क्या हो गए, डिक्रीज कर गए। यस और नो? Yes, sir. डाइल्यूशन Yes. करने से पर ml आयंस डिक्रीज कर गए, और पर ml आयंस अगर डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी या फिर कप्पा ये क्या हो जाएगा, ये भी तो डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ आ रहा है, बात क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे Yes. कंडक्टेंस के टर्म में मत सोचना, वॉल्यूम, क्योंकि कंडक्टिविटी में क्या चीज है, कंडक्टेंस जो है वो 1 ml फिक्स कर दिया हम लोग। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। तो डाइल्यूशन करने से पहले हमारा जो आयंस था 1 ml में, मान लो अगर 4 आयंस हम लोग एज्यूम किए थे, और डाइल्यूशन अगर 2 ml, डाइल्यूशन करने के बाद वॉल्यूम अगर 2 ml कर दिए, तो नंबर ऑफ आयंस पर ml वो घट के हमारा 2 हो गया, और नंबर ऑफ आयंस पर ml अगर घट जाएगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ध्यान देना, कंडक्ट डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस जो है वो बढ़ रहा था। ओवरऑल जब कंडक्टेंस की बात करेंगे तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहा था, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, Decrease कर रहा है. डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर है ना तुम लोगों को? Yes, sir. Yes. चलो चलो, ये बात समझ आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो फटाफट नोट करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा तो बोलना। हो गया sir. चलो ठीक है, अब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों पे देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तीसरा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट, इन दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा डाइल्यूशन करने से। तो लेमडा एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये था ना वी, या 1000 बाय Yes, मोलैरिटी, sir. तो वो एक्चुअली वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये वॉल्यूम पर मोल है ना, वॉल्यूम Yes, sir. पर मोल। ठीक है, और लेमडा EQ हम लोग क्या लिख सकते हैं, कप्पा इनटू वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम है वी, ये वॉल्यूम पर इक्विवेलेंट है यहाँ पे। क्लियर है ये बात? ये वाला जो वॉल्यूम है Yes. वॉल्यूम पर मोल लेते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम पर इक्विवेलेंट लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताना, डाइल्यूशन करने से, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम क्या होगा, ओवरऑल वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हमारा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा यानी। ठीक है, और एक और चीज देख चुके हैं हम लोग, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम तो हमारा इंक्रीज किया, ठीक है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हुआ हमारा कप्पा, क्योंकि ये जो लेमडा मोलर है और लेमडा Decrease इक्विवेलेंट कर है, रहा है. ये कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से हम लोग देखेंगे ना, ये दोनों इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, अब दूसरा फैक्टर है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की ये क्या हो रहा है, डाइल्यूशन करने से डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, और कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। ये ऑलरेडी Decrease. हम लोग देख देख चुके हैं। ठीक है,
अब बताओ, वॉल एक फैक्टर बढ़ रहा है हमारा, दूसरा फैक्टर घट रहा है, तो लेमडा मोलर और लेमडा इक्विवेलेंट वो बढ़ेगा या घटेगा? कैसे डिसाइड करेंगे बताओ? बताओ। सर घटेगा। घटेगा, क्यों? तो यहाँ पे एक्चुअली देखो, ये एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली पता किया गया, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस यहाँ पे किया गया है। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बाद ये देखा गया है, क्योंकि इन दोनों में से एक एक सपोर्ट कर रहा है, दूसरा अपोज कर रहा है उसको। ठीक है, तो दोनों अगर अपोजिंग नेचर के वहां पे टेंडेंसी से राइज हो रहा है, एक की वजह से इंक्रीज करना चाहिए, दूसरे की वजह से डिक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, इन दोनों में से जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा उसी का चलता है। इन दोनों में से जो पावरफुल होगा, डोमिनेटिंग होगा, उसी का इफेक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे ना। यस यस और सर। नो? तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करके देखा गया है, ये ऑब्जर्वेशन आया है कि डाइल्यूशन करने से क्या होता है ना, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज मोर इफेक्टिव। इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज मोर इफेक्टिव देन द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है बात? इन दोनों में से ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा हो जाता है? वॉल्यूम का बढ़ना जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, किससे? कंडक्टिविटी के डिक्रीज करने से। समझ रहे हो? यस। तो यस सर। यहाँ पे ये वॉल्यूम का इंक्रीज करना, ये वाला जो फैक्टर है, ये मोर इफेक्टिव फैक्टर है या मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट है इसका, रादर देन ये जो कंडक्टिविटी है कप्पा के, ये डिक्रीज करने से। तो ये वाला मोर इफेक्टिव है, ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ओवरऑल बताओ, अगर वॉल्यूम का बढ़ना ज्यादा इफेक्टिव है तो वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा? डाइल्यूशन करने से हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये ज्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी वजह से लेमडा एम और लेमडा ई क्यू क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? ये बताओ। यस। इंक्रीज। तो लेमडा एम भी इंक्रीज करता है और लेमडा ई क्यू भी इंक्रीज करता है। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नोट करो जल्दी। हो गया सर। हो गया सबको? यस सर। इफेक्ट इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन समझ में आ गया ना सारे चीजों पे? कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, कंडक्टिविटी पे क्या होता है, लेमडा एम और लेमडा इक्यू पे क्या होता है? क्लियर है बात? तो फटाफट एक यस सर। समराइज समराइज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलो बताते जाओ तुम लोग। डाइल्यूशन अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो डाइल्यूशन करने से सबसे पहले बताना कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। ठीक है, चलो कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज। कंडक्टिविटी कप्पा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, अपवर्ड एरो इंक्रीज शो कर रहा है और डाउनवर्ड एरो डिक्रीज शो कर रहा है। तीसरा, लेमडा मोलर और लेमडा इक्यू, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज। 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 और चौथा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। 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 चलो, ये सारा चीज हम समराइज करके यहाँ पे लिख दिए। ये बात समझ आ गया है ना तुम लोगों को? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। हो गया सर। चलो चलो, अब इससे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, करें क्वेश्चंस? Yes. चलो, सबसे पहला क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 1। कंडक्टिविटी ऑफ 1/50 नॉर्मल KCl solution at 298 Kelvin is 0.001765 per ohm centimeter, and the resistance of the cell containing this solution is 100 ohm। दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. देन कैलकुलेट, 3 पार्ट में है। फर्स्ट कैलकुलेट करना है तुमको सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट समझते हो? L/A, Yes, sir. G स्टार जिसको डिनोट किए थे। दूसरा मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा मोलर। और तीसरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा इक्यू। चलो फटाफट निकालो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यूनिट के साथ सबका लिखना आंसर। हो गया? नहीं बना अभी तक? हेलो? Sir, बना
इतना टाइम लग रहा है यार इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए। क्या करने लगे तुम लोग। पहला बताओ सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या आया है। हम्म। अभिषेक। 0.1765। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। 0.176 सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम। यहाँ पे देखो केसीएल सॉल्यूशन लिया गया है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होगा या नहीं होगा या अलग अलग होगा। केसीएल सॉल्यूशन अगर लोगे तो केसीएल सॉल्यूशन में यहाँ समझ रहे हो बात। हेलो। Yes, sir. तो केसीएल सॉल्यूशन अगर हम लोग एज्यूम किए हैं तो यहाँ पे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगा हमारा। Equal. इक्वल होगा ना। बोलो यस और नो। अब कुछ बोल नहीं रहे हो। Yes. तो कितना आया तो इक्वल होगा तो कैलकुलेट तो करो फिर। पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो तुम। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी जो आएगा वो उसके इक्वल हो जाएगा। बताओ मेरे को कितना आ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो ना फॉर्मूले से। लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला क्या था। कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ये कितना आ रहा है। कंडक्टिविटी तुमको दिया गया है कप्पा का वैल्यू। नॉर्मेलिटी पे दिया गया है 1/50 है। सॉल्व करो इसको फटाफट कितना आ रहा है। कुछ बोलते ही नहीं है तुम लोग। इतना टाइम लगाओगे तब तो हो गया एक क्वेश्चन में। बेसिक सा क्वेश्चन है ये। सॉल्व हो गया अभिषेक। कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी कितना आ रहा है ये। सर 88.25। 88.25 यही आ रहा है ना। 88.25। यस सर। अब 88 पॉइंट यूनिट बताओ। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्यू इनवर्स यही था। ओम इनवर्स यस सर। के जगह तुम लोग साइमन भी लिख सकते हो। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ऐसा भी लिख सकते हैं ना। इसका यूनिट दूसरा क्या था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम इनवर्स और साइमन तो सेम ही चीज है ना। Yes. यस सर। चलो तो हो गया फिर यहाँ पे लेमडा इक्यू आ गया। अब लेमडा इक्यू और तुम लोग को ये बताया गया है लेमडा इक्यू बाय लेमडा मोलर ये किसके इक्वल आता है। मोलैरिटी बाय नॉर्मेलिटी दैट इज इक्वल टू 1 बाय वैलेंसी फैक्टर या 1/n फैक्टर। ये रिलेशन बताए हैं लास्ट क्लास में। Yes. अब यहाँ पे खुद बताओ तुम लोग तुमको कौन सा सॉल्यूशन दिया गया है। केसीएल सॉल्यूशन दिया गया है तो केसीएल सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। एक में तुम्हारा क्लोराइड आयन है एक में के प्लस है। 1. 1। तो वन। एन फैक्टर कितने हो जाएंगे इस केस में। एन फैक्टर अगर 1 हो गया तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल नहीं हो जाएगा। यस सर। Yes. चलो अब ये चीज समझ आ गया तुम लोगों को तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। हो गया ना। दोनों का वैल्यू 88.25 ही हो जाएगा। समझ रहे हो बात। यस सर। चलो
अगला क्वेश्चन सॉल्व करो तो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कंडक्टिविटी ऑफ ये है 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ भी KCl सॉल्यूशन लिया गया, एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 2.78 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, व्हेन measured with a particular cell was 250 ohms, ठीक है। The resistance of 0.01 molar CuSO4 solution, copper sulfate solution at 25 degree Celsius measured with the same cell was 8330 ohms, ठीक है। कैलकुलेट, अच्छे से करना, ये बन जाना चाहिए सबसे, द मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम ऑफ द CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? हेलो, क्वेश्चन Yes. विजिबल है ना? चलो ठीक है, बनाओ तो। सेल जो है दोनों में सेम यूज किया गया है और उसका रेजिस्टेंस बस अलग अलग है। तुमको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। देखते हैं, ये बन जाना चाहिए, आसान है। तुम लोग को एन फैक्टर तो ये निकालने बताए हैं ना रिडॉक्स में, सॉल्ट का कैसे हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं, नहीं बताए हैं? हेलो, हेलो, सुन रहे हो? Yes. आवाज नहीं आ रहा है? तुम लोग को ये एन फैक्टर सॉल्ट का निकालने बताया है ना। सॉल्ट में कैसे हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करते थे? टोटल चार्ज ऑन कैटायन प्लस और टोटल चार्ज ऑन एनायन प्लस, नहीं, या तो टोटल चार्ज कैटायन का जोड़ लो, ठीक है, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज ऑन एनायन, उसी को तो एन फैक्टर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, केसीएल सॉल्यूशन लिया गया हमारा, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? कैटायन पे +1 होगा और एनायन पे भी टोटल चार्ज -1 है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा इस केस में? 1. एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं, इसलिए यहाँ एन फैक्टर 1 है, तो इसलिए हम लोग मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दोनों क्या हो जाएगा इस केस में? इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो? और मोलारिटी और नॉर्मेलिटी अगर इक्वल हो गया तो लेमडा EQ और लेमडा मोलर, ये दोनों भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा ना? यस और नो? बोलो। Yes, sir. चलो ठीक है, फटाफट अब ये सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2। आसान क्वेश्चन है ये कौन बनाते हो?
हो गया। इसमें बता, इन दोनों सेल में, दोनों केसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा अगर सेम सेल यूज किया गया है तो? क्या चीज सेम रहेगा विवेक, बताओ। हेलो। The cell constant. सेल कांस्टेंट। तो दोनों में सेल कांस्टेंट कैलकुलेट, एक से पहले सेल कांस्टेंट निकालो, वो दूसरे वाले इंपुट कर दो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? आ जाना चाहिए अब तक तो। देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक रिलेशन आया था ना, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। यस और नो? जी Yes. स्टार यहाँ पे हमारा सेल कांस्टेंट है। जी स्टार ये क्या हो जाएगा, कप्पा बाय जी हो जाएगा। तो कप्पा हमारा कंडक्टिविटी कितना दिया गया है, 2.78 इंटू 10⁻³ और जी कितना दिया हुआ है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, 1/R। तो कंडक्टेंस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, या रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 250 ओम। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा ये बताओ, 1/250। यस और नो? हेलो। Yes, sir. तो इसको 250 ऊपर चला गया तो ये मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 2.78 इंटू 10⁻³ इंटू 250। यही हो गया ना जी स्टार, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। सेल कांस्टेंट, समझ आ रहा है बात? अब अगर हम लोग किसके लिए बात करें, कॉपर सल्फेट के लिए, फॉर 0.01 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन। तो इस केस में अगर इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जा रहा है सेम सेल में, तो इसके लिए जी स्टार तो वही रह जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तब देखो इसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, जी का वैल्यू, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R। तो इसका मतलब आर दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है सेकंड केस में, 8330. 8330। तो 1/R हो गया। और जी स्टार तो वही वाला यूज कर लोगे, 2.78 इंटू 10⁻³ इंटू 250। अब इसको सॉल्व करो, ये जो भी आएगा हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, कंडक्टिविटी यहाँ से हमारा आ गया 8.3. ये आ रहा है 8.3। अभी मोलर कंडक्टिविटी कहाँ निकाले? Yes. मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। तो यहाँ से जो वैल्यू तुम्हारा सॉल्व करके आएगा कप्पा, ठीक है, कंडक्टिविटी जो आएगा वो 1000 बाय मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 0. 0.0। तो इसको सॉल्व करो, ये ओवरऑल बोल रहे हो 8.3 या सिर्फ उसका वैल्यू? Overall, sir. ओवरऑल। तो ये आ गया हमारा 8.3, इसी का ना मोलर कंडक्टिविटी, Yes, sir. 8.3। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, यही था ना यूनिट। Yes, sir. तो यही हो गया हमारा आंसर। सॉरी, लेमडा एम निकालना है, लेमडा एम। तो ये हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, ठीक है। नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी इन्वॉल्व होगा, एन फैक्टर निकालने वाला चीज है, तो वो सारा चीज हम लोग ऑलरेडी रिडॉक्स में देख चुके हैं। तो ये देख लो तुम लोग, अगर कहीं पे डाउट है तो बताओ। समझ आ गया ये क्वेश्चन सबको? विवेक, Yes, sir. खुशी, खुशी, Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. चलो ठीक है। तो सेम सेल यूज किया गया था, तो सेम सेल यूज किया, इसका मतलब उसका सेल कांस्टेंट क्या होगा, दोनों केसेस में सेम होगा। तो इसलिए हम लोग सेल कांस्टेंट जी स्टार का वैल्यू दोनों में वही ले लिया और उसको इक्वेट करके सॉल्व कर दिया हम लोग।
ठीक है, ये फर्स्ट केस जो लिए हैं ये हम लोग केसीएल के लिए लिए हैं, फॉर केसीएल। ठीक है, और दूसरा हम लोग CuSO4 के लिए लिए हैं। तो जी स्टार वहां से निकाल के इसमें पुट कर दिए बस। इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। नेक्स्ट क्लास शायद कल ही है ना तुम लोगों का? बेसिकली कल एक क्लास है, उसमें कोलारेसिस लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। और उसके बाद एक क्लास में हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करना है। तो वो 2 क्लास, और हार्डली और 3 क्लास बोले ही थे लास्ट क्लास में तुम लोगों को, तो एक क्लास आज हो ही गया और 2 चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो तुम लोग क्वेश्चंस बना रहे हो या नहीं? यस सर। यस सर। क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखो, जो जो डाउट आ रहा है। ठीक है, बन रहा है क्वेश्चंस या कुछ भी नहीं बन रहा है? मन है sir। बन रहा है। बन ठीक है, तो जितना बन रहा है, जो जो ठीक है, जो जो डाउट हो रहा है उसको कलेक्ट करके रखो। डिस्कशन क्लास में सारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देख लो आज जितना बताया ये समझ आ गया या कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलो तो फिर आज इतना ही रखते हैं, आगे अगले क्लास में। ठीक है थैंक यू कृष्णा, सर। यस सर। समझ आ रहा है या नहीं? हाँ सर, आ रहा है। तो रेगुलर क्लास नहीं करते हो तुम? नहीं सर, ये इधर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए नहीं किया था, बाकी इधर से कर रहे थे रेगुलर क्लास। चलो ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, यस सर। ठीक। चलो फिर तो अगले क्लास में करते हैं हम लोग डिस्कशन।